ऋतु और कुकू ये मेहंदी लगा के आई हैं और काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि भीड़ भाड़ थी ना। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज है छोटी दिवाली, तो आप सभी को छोटी दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं और बधाई। तो उम्मीद है आप सबका भी काम तैयारियां हो ही गई होंगी और मेरी भी बस जैसे तैसे हो ही गई है। मतलब आज काफ़ी हद तक हो गई है, बाकी एक थोड़ा सा ऐसा है कि 10% रह गई है। दिखाती हूँ इस तरह से मेरा कुछ, मतलब ये मैंने डाइनिंग टेबल यहाँ चेंज कर दिया था ना, तो मुझे तो ठीक ही लग रहा है। मतलब थोड़ा बच्चे भी कह रहे थे हाँ मम्मी ये स्पेस बीच में ना काफ़ी बीच में स्पेस बच रही है। और ये यहाँ पे इसको यहाँ पे लगा दिया और ये लेके अब मैं सोच रही थी ना खाली कुछ नहीं लाऊंगी नया, लेकिन फिर मैंने सोफ़े के लिए ये कवर लेके आ गई हूँ मैं। तो ये है, और ये डाइनिंग टेबल के लिए भी मैं कवर लेके ये इसके सेंटर टेबल के लिए भी लेके आ गई हूँ। बहुत सालों से मैंने लिया नहीं था क्योंकि कांच की थी ना, तो मुझे लगा कि कांच के लिए क्या, लेकिन अब और ये लाई थी मैं, देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये मैं और भाभी जिस दिन सदर गए थे ना उस दिन लेके आए थे, तो लाई थी। एक मैंने अंशु के घर में दे दी है और एक मैंने यहाँ लगा ली है। मंदिर में तो है ना लाइटें, इसलिए मैंने एक यहीं पे लगा दी है। और बस यही कुछ है थोड़ा बहुत। और ये अच्छा इसका काम मेरा रह रहा सोच रही थी अब करूँगी तब कर। और ये कितना पुराना है पता है, ये है लगभग मेरे ख्याल से जब हम वसंत विहार में थे ना, कुकू के दादू को ना बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे पीतल की चीज़ें ना, पीतल के ये उसके फ्लावर पॉट वगैरह ना बहुत अच्छे लगते थे। तो ये तब का पड़ा हुआ है, मतलब बहुत वो है। और सारा काम कर दिया, सब कुछ कर दिया और यही काम मेरा रह रहा था। इसको मतलब मुझे ध्यान आ रहा था बार बार, अब फिर भूल जा रही थी मैं, तो इसको मैंने अभी चमकाया। मेरे पास पीताम्बरी तो पड़ा ही रहता ना, मैं पूजा के बर्तन साफ़ करती हूँ तो या पीतल का कोई भी लोटा हो, ये है तांबे का जग है, तो उससे अच्छा मतलब अच्छी चमक जाती है। रात के 10 बजने वाले हैं और अभी ये बच्चे देखो, ऋतु और कुकू ये मेहंदी लगा के आई हैं और काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि भीड़ भाड़ थी ना। और मैं कुकू का दिखाती हूँ, कुकू दिखा अपने मेहंदी। ये देखो दोनों बुआ भतीजी, उल्टा का दिखा, ये मेहंदी लगा के आए हैं। तो अभी अंशु और मानसी घर गए हैं, मैंने कहा यहीं पे बैठ जाओ खाना वाना खा लेना, तो कहते नहीं मेड आएगी ना, मेड ने कुछ काम करना होगा, आज सारा लेट पेट ही हो गया काम। तो चलो वहाँ से आएंगे और फिर मैं सब्ज़ी रख रही हूँ। मैंने कहा सब्ज़ी रोटी बनाते हैं सिंपल सी, कोई ज़्यादा भूख भी नहीं लग रही, बच्चे भी कह रहे थे ज़्यादा भूख तो नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं, सब्ज़ी रोटी बना लेती हूँ एक, और कुछ नहीं बना रही। और थोड़ी सी दिन की दाल बची है, 1-2 कटोरी होंगी ज़्यादा, तो बच्चे जो खाना चाहें खा लेंगे, ठीक है। तो थोड़ा आज खाने में भी लेट हो ही जाएगा। चलो त्यौहार का दिन है, मार्केट गए थे ना, अंशु मानसी भी मार्केट गए थे, छोटी छोटी चीज़ें कुछ याद आ जाती है तो लेने के लिए। तो बस फिर मैं अब आपसे कल सुबह ही मिलूँगी। हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। और आज है एक नया दिन, आज है बड़ी दिवाली। तो ये ब्लॉग मैं ना कल का ही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो बड़ी दिवाली है तो आप सबको बड़ी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। तो बस हमारा नहाना धोना हो गया है और थोड़ा बहुत साफ़ सफाई तो खैर हो गई थी, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, पर थोड़ा सा मैंने लाइट लगानी थी मंदिर में ना, कल नहीं लगा पाई थी, तो वो अभी थोड़ा लगाई है लाइट। और ये देखो आज का मेरा ये मेरा सूट है और ये देखो कैसा लग रहा है। ये ना असल में मैंने बहुत टाइम पहले ना मीशो से मंगवाया था, तो उस टाइम पे जो मेरे को थोड़ा सा ऐसा लगा था कि ये ज़्यादा ही ढीला है। ढीला तो मैंने मंगवाया था लेकिन ज़्यादा ही ढीला लग रहा था। लेकिन
अब मैंने पहना तो मेरे को बिल्कुल फिट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मेरा वजन बढ़ चुका है। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं कुछ नहीं कर रही, ना घूमना ना एक्सरसाइज, आजकल कंप्लीटली बंद है योगा वगैरह। तो चलो, घटना बढ़ना तो सारी लाइफ चलता रहता है। और दिखाती हूँ मैं आपको कि रितु बना रही है बाहर रंगोली। कल भी बनाई थी उसने यहाँ पे, मैंने ना ध्यान ही नहीं रहा दिखाने का, और अब ध्यान आया कि कल का दिखाना चाहिए था। तो हेलो रितु, ये रितु की डेकोरेशन शुरू हो गई है रंगोली बनाने की। अभी शुरुआत कर रही है वो बस। और ये देखो मैंने ना ये लाके जो होता है ना, ये प्लास्टिक ही होता है, ये एक्चुअली प्लास्टिक पन्नी होती है ना, इससे बना होता है। तो इस तरह से ये मैंने यहाँ पे डेकोर किया है कूड़े वाला। अब हो गए हैं शाम के 6:30 बज गए हैं, और 7 बजे से मैं अभी पूजा की तैयारियां सब हो गई हैं, कुछ कुछ हो रही हैं। और बस अभी थोड़ा सा बच्चे रेडी हो रहे हैं, और उसके बाद हम पूजा करेंगे। 7 और 7:30 के बीच में हम लक्ष्मी पूजन, गणेश जी पूजन करेंगे। और बस, और आज ये देखो मैंने साड़ी इसलिए पहनी, गर्मी तो बहुत हो रही है, खास तौर पे देखो पूरे बाजू गर्मी इसलिए, लेकिन नहीं पता क्या, ये साड़ियाँ इतनी पड़ी हुई हैं, हम लोगों को पड़ गई है सूट पहनने की आदत, है ना। तो इजी लगता है ना, फटाफट पहनो, जैसे मर्जी बैठो। अब साड़ी, लेकिन साड़ी की आदत भी छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि बड़ी आफत आती है जब कभी कोई स्पेशल वो होता है कि ये साड़ी पहननी है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आफत लगती है क्या पहने, लेकिन पहनना भी पड़ता है। तो मैंने तो अब सोच लिया है कि कोई त्यौहार होगा, कोई ऐसा खास त्यौहार, होली के अलावा, होली पे तो खैर आपको पता ही है लेकिन तो बाकी और को जो भी त्यौहार होगा, मैं हर फंक्शन में, या कोई हमारे घर में फैमिली फंक्शन होगा, कुछ होगा, तो मैं उसमें साड़ी ही पहनूंगी। अब मैंने पक्का सोचा हुआ है, आदत तो छूटनी नहीं चाहिए ना। देखो साड़ी तो हम लोगों का, खास तौर पे हमारे पहाड़ियों का तो यही है, साड़ियों का ही, सबका ही है ऐसे, हमारे पहाड़ी नहीं, लेकिन हम लोग तो मोस्टली साड़ियाँ ही पहनते थे पहले। चलो एनीवेज, अब मैं दिखाती हूँ आपको मैंने पूजा की क्या तैयारी कर। और ये देखो मैंने मंदिर को कुछ इस तरह से सजाया है। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन तो नहीं करी, पर थोड़ा थोड़ा, हाँ ये है, थोड़ा लाइट लगाई है। और ये मेरे लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती जी की मूर्ति है, वो फोटो है। और ये मेरे छोटू से गणेश और लक्ष्मी, इन पे ना असल में ऑलरेडी ज्वेलरी पहनाई हुई थी उन्होंने, देखो, लेकिन फिर भी मैं ये 2 माला ले आई हूँ, तो ज्वेलरी थी उन पे पहनाई हुई थी उन्होंने। ये देखो, अभी मैंने बस तैयारी कर रही हूँ मैं एक्चुअली ना, ये अभी शुरुआत करूँगी, थोड़ा ऋतु तैयार हो रही है, वो भी आ जाएगी तो हम अभी पूजा शुरू कर देंगे। और ऋतु ना अभी भगवान जी को सबको टीका लगा रही हैं, क्योंकि मैं ना बैठी हुई थी, तो मेरे को थोड़ा उठने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी ना, और बैठे बैठे नहीं लगाया जाता, तो उसने मैंने उसको बोला, तो उसने सारे भगवान जी को टीका कर दिया। पूजा के बाद ये जो रंगोली बनाई थी ऋतु ने, इसमें हमने दिया लगाया, और जगह भी दिया लगाया। और ये देखो, ये लाइटें जो इलेक्ट्रिशियन से लगवाई थी ना मैंने, लगा तो हम भी सकते थे, लेकिन थोड़ा ऊंचा था ना, तो थोड़ा परेशानी हो रही थी मेरे, तो बस। और ये पता नहीं, बाहर सीढ़ियों में भी ऋतु ने सारे दीवे लगा लिए, और यहाँ पर भी इसने जो रंगोली बनाई थी ना, वहाँ पे भी दिए लगा लिए, तो बहुत सुंदर लगता है ना, दिए लग जाते हैं तो बहुत ही प्यारा लगता है। बेटा वो आने जाने वाला रास्ता है ना। अब ये देखो, ये चल, मेरी साड़ी के ऊपर ही जो ना लगे,
ये हमारा शुभ दीपावली का, ये भी बड़ी चिपक नहीं रहा था, डबल साइडेड टेप से लगा रहे थे ना, लेकिन नहीं हुआ। फिर धागा लगा के ही लगाया निक्की ने, तो जाता। दूसरे वाले भी ले आऊं आर्टिफिशियल जो और ये ना पानी वाले देखो, तो सबको ही पता है आजकल खूब चल रहे हैं। तो ये देखो, अरे पानी इतना ही रहेगा चलता रहेगा रात भर। ये देखो बढ़िया है ना, कुछ कुछ तेल घी के जला दो और कुछ इस तरह से जला दो। और एक वो दूसरे वाले हैं, वो पता नहीं क्या है उसमें, बैटरी है क्या है पता नहीं। तो ये मैंने काफ़ी टाइम 2-3 महीने पहले से मंगवा के रख दिए थे अपने पास। मैंने ना अंशु के पास देखा सबसे पहले, 3-4 साल पहले की बात है। थोड़ा नहीं कि पानी ले उसमें, थोड़ा ये तो पानी ले देख पानी से दिए, जब पानी से पूरियाँ पक सकती हैं लोग पकाते हैं भैया। ये देखो हमारे आर्टिफिशियल दिए हुए अच्छे लग रहे हैं। लेकिन अभी हमने खाना खा लिया है और अंशु के यहाँ जाना था, असल में हमने ना तीनों ने जाना था, लेकिन अब दीवा जल रहा है मंदिर में, तो मुझे एकदम से ध्यान आया कि दीवा भी ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए ना। तो मैंने अंशु और वो निक्की और रितु को बोला, मैंने कहा तुम लोग जाओ भाई के पास और उनको दिवाली दे के आओ, उनको थोड़ा टाइम स्पेंड करके आओ। मेरा क्या, बच्चे कह रहे थे मम्मी चलो, आपने कल भाई को बोला था, भाभी को बोला था। मैंने कहा हाँ बोला तो था मैंने कि मैं आऊँगी, लेकिन मैंने कहा मुझे दिमाग में आ गया ना एकदम से कि मंदिर में जल रहा है दीवा, तो मैंने कहा ऐसे छोड़ भी नहीं सकती ना मैं। चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं तो कल चली जाऊँगी, कभी भी चली जाऊँगी मैं तो कल। तो बस दिवाली आज पटाखे हमारे तो सोसाइटी में कम ही लग रहे हैं, हमारे साइड मतलब हमारी सोसाइटी में भी और अंशु और की सोसाइटी में भी कम ही जला रहे हैं। बाकी पॉल्यूशन कह रहे हैं बहुत हो रहा है, तो और जगह तो जला रहे हो तो मैं कह नहीं सकती और जगह का तो चलो फिर इसके साथ ही मैं इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट्स कर दें, और नए हैं और या फिर जिन्होंने जिन्होंने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलूँगी मैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय।